मुकुंदाचार्य से मिल के आए, यहाँ तो गए ना ऊपर, वहीं से विवेक क्षेत्र गए, 20 तीर्थंकर है ना विराजमान, एक साथ 20 अलग अलग क्षेत्र में है। दिव्य धनी कर रही है, भगवान आत्मा की बातें चलती हैं, कैसा है आत्मा। अब उसमें सोच धर्म है आज, उन्हें पवित्रता, देह में आत्मा विराजमान है, ये अनादि से पवित्र ही है। राग देश शरीर आदि सब ऊपर ऊपर है, आत्मा को स्पर्श ही नहीं करते हैं। ऐसा समझने से प्रणति में सम्यक दर्शन की आनंद का रस पीते हुए पर्याय प्रकट होती है। कोई भी चार गति का जीव हो, किसी को भी किसी भी समय हो सकती है, उसका बाहर का क्रियाकांड शरीर आदि से कोई संबंध नहीं, प्रसन्न हो जाए बस, ये शर्त है। कितनी प्रसन्नता हो रही है, ऊपर पहाड़ पे जाके आए तो बहुत ज़्यादा है। अब घर जा करके और किसी को सुनाएंगे तो प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? और ज़्यादा आएगी। आना भी चाहिए और प्रेरणा भी देना चाहिए कि ऐसे हमारे कुंदाचार्य विवेक क्षेत्र पे आए, हम वहाँ जाके आए हैं, उन्होंने आत्मा की बात कही है कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा विराजमान है, शरीर रागादि से भिन्न विराजता है जीव, अनादि से पवित्रता की पाठ, ऐसा केवल ज्ञान है जिनराज ने देखा है और कहा है। ऐसा सुन करके हमको बहुत प्रसन्नता हुई, ऐसा कहना चाहिए खूब, घर जाके सबसे कहना चाहिए। जो आ गए हैं वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं आए उनको भी कहना चाहिए ये बात। आत्म अनुभव की प्रशंसा करते हैं क्योंकि सोच धर्म का दिन है, पवित्रता, पुण्य पाप के भाव होते हैं पर्याय में, पर वो अपवित्र हैं। आत्मा उसी समय उससे बिल्कुल अलग दृढ़ दृष्टि से देखो तो भिन्न विराजमान है। ऐसे ही केवल ज्ञानी ने देख के कहा है कि जीव को ब्रह्म हो गया है कि अपने को उन्होंने आत्मा को अपवित्र मानता है, इतना ही मिथ्या दर्शन अनादि से मानता है। कारण क्या है कि युग युग से इच्छा सागर में गोते लगाता आया है जीव। कौन से सागर में? इच्छा सागर। ये कैसा सागर? हिंद महासागर का नाम सुना है, प्रशांत महासागर, मैंने कितने कितने सागर के नाम तो सुने अपन। आनंद का सागर, सुख का सागर, जो दिव्य धनी का विषय है। दिव्य धनी में 3 लोग के हर संगी पंचेंद्रिय जीव को ये मौका समझने का है और समझ सकता है, समझ जाएगा। वह शर्त है कि प्रसन्न चित्त से सुने तो प्रसन्न चित्त से सुना और अपना देह में जो आत्मा है ये महापवित्र पहले से ही मुक्त अद्भुत पदार्थ, अनंत 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 गुणों का दरिया, यही मैं हूँ, मेरा है नहीं, मैं हूँ, दो में बहुत फर्क है। उसी क्षण अतीन्द्रिय सुख में शांति की असंख्यात प्रदेश में लहर आएगी। उस लहर को देख करके उसका समुद्रों में ऐसी प्रतीति हो जाएगी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो लीनता बढ़ती है, उसमें जो व्यवहार में कहा गया है वो व्यवहार से सोच धर्म कहा गया है।
जिसका भी बहुत व्याख्या की गुरुदेव ने। ये तो नहीं, पर कहा गया है। क्यों? क्योंकि साधक दशा में इस प्रकार का विकल्प होता ही है, मणिराज बनने का, चारित्र धारण करने का। जब सुखी खान है तो अपना देर क्यों करें? देर नहीं करे, नहीं, वो क्रमबद्ध पर्याय में स्वतंत्रता से होता है। तो एक समय की पर्याय की कर्ता बुद्धि यही अज्ञानंद का है। पर्याय होती है कि करना पड़ती है। समुद्र को कितनी चिंता के लहर करूँ मैं, लहर तो हो ही रही है, तो ऊंची नीची हो जाती है। तो ये ऊंची नीचे हवा के निमित्त में उपादान से अपनी परिणति खुद की ऊंची नीची होती है। लहर करता नहीं है, ऊपर की परिणति में है निमित्त। समुद्र तो लबालब भरा है। ऐसा धीरे धनी में केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है। सब पर्याय की कर्ता बुद्धि छोड़ो, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करो, और ये परिपूर्ण भरा हुआ आनंद का दरिया है, उसका अनुभूति करो। अनुभूति करो मैंने रस लेकर के मानो, प्रसन्न चित्त हो जाओ। देखो क्या उपदेश मिलेगा यहाँ। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति होने पर ही होता है। ये काम अनादिकाल से हुआ नहीं है। आत्मानुभव करने की उपदेश मिलेगा, वो समझ लो कि जिज्ञानी का उपदेश है। सम्यक दर्शन का इसमें शुद्धता की पाठ है, परिपूर्ण है। बहुत सारे शब्द आएंगे, बहुत विस्तार करेंगे। शैतानी शक्ति ऐसी तो अनंत शक्तियाँ हैं, और शक्ति कभी अशुद्ध नहीं रहती है। शक्ति है वो तो पहले से ही शुद्धता की पाठ है। ये जीव खुद ही ऐसा है, ऐसा धीरधनी में जीवराज कहते हैं। तो जीव समझ गया अपने को, महापवित्र परिपूर्ण परमात्मा ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा भान हुआ, तो आत्मानुभूति करने का उपदेश देते हैं। क्योंकि सोच धर्म की बात चलती है, जो पवित्रता बढ़ती है वो निश्चय से सोच धर्म है। साथ में जो विकल्प व्यवहार होता है वो व्यवहार से सोच धर्म है, दोनों होते। चारित्र की पर्याय में जब आपको पता लग गया, आपने मंजूर कर लिया कि शरीर नहीं, आत्मा हूँ मैं, और आत्मा परिपूर्ण गुणों का खान अनादि अनंत ऐसा ही हूँ। सुनने के बाद जीव को अपना परिचय हुआ, फिर सोच धर्म की शुरुआत होती है। तो आत्मा के अनुभव करने का उपदेश पढ़ना है। ऐसा है आत्मा। अलग अमूर्ति अविनाशी अजर निराधार निगम निरंजन निरंजरे नारूप देश धरे देश को नरेश धरे चेतन प्रदेश धरे चेतन को खंडरे मोहे धरे मोहि सो विराजे तमे तो ही सो न तो ही सो न मोहि सो न रागी निरबंध है ऐसो चिदानंद यारी घट में निकट तेरे ताही तू विचारो मन और सब धंध है। और क्या करें, और जितना भी करेगा सब द्वंद्व फंद है। ये विचार करो। देह से बिना आत्मा विराजता है। देह में कितने शरीर बदल दो, आत्मा का कुछ बिगड़ा तो है।
कितने राग द्वेष हो जाओ भाई आज में, तो भी आत्मा को कुछ नहीं मिलता। आत्मा माने द्रव्य, द्रव्य दृष्टि की बात है। ऐसा निज आत्मा का अनुभव करो, अर्थात जानो मानो, अंतर में उसका अमृत रस प्रकट करो। पर्याय का काम है। प्रसन्नता हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या भगवान से बातें करके आए? बात तो करी होगी, क्या करें? नजर से ये बात बोलते ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि तो अपने स्वरूप को समझ, बस। तो कैसा है? आनंदमयी, ज्ञानमयी, अनंत सुख का भंडार है, बाहर मत भटक, अपने अंदर ही अच्छा, प्रसन्न चित्त से बोलो आप। ये तो अपने पास कितना पैसा है तो कैसा बताते हैं? मकान दिखाएंगे, वैभव दिखाएंगे, घर की एक एक चीज दिखाएंगे। घर की एक एक चीज दिखाएंगे, और देखे कि सज्जन है तो बैंक बैलेंस भी बता देंगे उसे। सज्जन देखेंगे तो हुआ क्या है? एक गाथा सब शास्त्रों में आएगी। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इसमें इस जीव ने अनादिकाल से इनको देखा है। उद्गल की 5 पर्याय कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। इससे जीव परिचित है, इससे कोई तकलीफ नहीं है भी सही, लेकिन इसमें सुख नहीं है। और मिथ्यात्व दशा में इसमें सुख की कल्पना होने से वो इसके संग्रह में या इसी में सुख की कल्पना है, इसीलिए इच्छा सागर में गोते लगाता है। और होता क्या है कि भगवान के पास आए, थोड़ी पूजा भक्ति की, थोड़ा सा भगवान का, तो बहुत पुण्य बन जाता है। और पुण्य बन जाता है तो उदय आता है, उदय आता है तो जीव को सुख बुद्धि बदल गई, स्पर्श रस गंध वर्ण की। इसलिए इच्छा सागर में गोते खाता रहा। याद रहेगा इतना, बोलना सुनता। इस जीव को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इस जीव ने देखा है, परिचय है, और उसी में उसकी सुबुद्धि है। अब थोड़ा भगवान के पास आकर के पूजा पाठ करता है तो पुण्य बंधता है और उसका उदय आता है। तो उदय में फिर उद्गल ही मिलता है, तो फिर उद्गल में सुबुद्धि कर लेता है। कर लेता है तो चली रही है अनादिकाल। सम्यक दर्शन हो तो सुख बुद्धि छूटेगी। बराबर। तो सम्यक दर्शन अपनी आत्मा महाप्रभु चैतन्य देव मुक्त परिपूर्ण विराजता है, अपूर्ण नहीं हुआ है। जो भाव और अभाव शक्ति की बात है, भाई अपनी परिणति में है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में तो उसका अभाव ही है। और आप तो द्रव्य वाला दे रहे थे, एक समय की पर्याय देते थोड़ी है। इतनी बात जिनराज को कहना है, दिव्य धन्य। दिखता क्यों नहीं द्रव्य स्वभाव? यह समझते से दिखेगा, ज्ञान से अनुभव का वेदन दिखेगा, वेदन के आधार से समुद्र मान लेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। बिना वेदन के, बिना आत्मानुभव के आज तक कोई सम्यक दृष्टि तो हुआ नहीं, होगा भी नहीं अनंत काल तक। उसको जिन्हें भगवान की वाणी पे भरोसा आना चाहिए कि भगवान आत्मा में रम रहे हैं, और आत्मा कह रहे हैं कि आत्मा ऐसा है, नहीं तो खुद के लीन थे
कैसा कैसा उदय आता है भगवान को, कैसे कैसे इंद्र ने चक्रवर्ती गंधर्व देव हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान जी तो आनंद सागर में मगन है, बोलने का राग भी नहीं है, बिल्कुल वितराग हो गए हैं, क्योंकि पूरी तरह से आनंद सागर अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं। शोष धर्म में लोभ पाप का बाप बखाना, ये लोभ जो है वो पाप का बाप है। लोभ क्यों है? क्योंकि इच्छा सागर है। इच्छा काय की कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इसमें सुख है, तो इन पदार्थों के इकट्ठा करने के लिए पूरा प्रयत्नशील होता है। होता तो स्वतंत्र है पाप पढ़ने के अनुसार, तो कोशिश करता है, मानता है सुख किंचित नहीं है और मानता है। दूसरा अनित्य है, ज़्यादा देर लेता नहीं, अनित्य को नित्य मानता है। ये तृष्णा को बढ़ाने वाला है पुण्य भाव। पुण्य भाव से उदय आया और उसमें तृष्णा बढ़ती जाती है, संतुष्ट नहीं होता है। जैसे गरीब आदमी अपना भोजन का हो गया, उसकी मेहनत कर ली, बेफिक्री से सोता है, दिन हस्त मजूर मस्त, उसको कल की फिक्र नहीं है। और धन वाले को कितनी चिंता, कितनी फिक्र, चोर नहीं आ जाए, लूट नहीं ले, इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाए, कितने सारे दिमाग में टेंशन है उसको रखने के लिए। क्यों पर? क्योंकि वस्तु स्वरूप पता नहीं है कि प्रथम तो ये है तो शरीर के लिए, बाहर के इंद्रियों का वैभव, उसके सुख के लिए प्रयत्नशील बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। ये पहाड़ पे से जाके आए, हम भोजन करने बैठेंगे तो थके मन करेंगे, तो अंदर में ऐसा भाव होगा कि आप जितने ज़्यादा बने खा लो। ज्ञानी के भी होगा, उससे डरो मत। ये जो भाव होगा उसमें तृप्ति महसूस करना वहीं गड़बड़ है। बस भाव भी होएगा, खाएंगे भी सही, संज्ञा है ना ये। अपनी मनपसंद आइटम अगर बनी हो ना भोजन में, तो कहते थे भूख नहीं है, भूख नहीं है, और ज़रा सा खा ले, दही बड़े बनाए हैं, ये एकदम पहुँच जाएगा। कहाँ से भूख आ गई? दही बड़े बनते हैं कि नहीं अपने यहाँ? आप क्या नहीं बनाते हैं? हाँ है? देवदल नहीं, देवदल तो कोई नहीं खाता। दिद्दल नहीं, आटे में बनते हैं कि नहीं? तो खाते हैं कि नहीं? अब फिर भूख कहाँ से आ गई? अभी तो कह रहे थे मेरे टाइम नहीं है, मेरे को भूख नहीं है, और क्या आपके पसंद के आइटम बनाई हैं, एकदम बैठ जाएगा तत्काल, और खूब प्रेम से खाएंगे। मेहमान आ गया तो उसको कहेंगे खाओ आप, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको खिलाएंगे। आनंद मानते हैं। आनंद जो मानते हैं वो मानेगा ही, ज्ञानी ज्ञानी नहीं मानेगा, लेकिन उसको चारित्र में राग होएगा। राग करना ज़्यादा है। वो राग होता है, उसके पुण्य भाव का उदय आया है थोड़ा, तो बाहर में चक्रवर्ती वगैरह बनेंगे तो उनका कैसा भोजन होता है। अज्ञानी तो जलेगा, ऐसा खाते, इतना खाते, मेरे तो उपवास है, मेरे तो एकासन है, इतना खाते हैं, आपको क्या तकलीफ है? भरत चक्रवर्ती का अगर मालूम पड़े ना, ऐसा ऐसा भोजन और ऐसा ऐसा रानियाँ और ऐसे ऐसे भोग रहते हैं, भाई दिखता तो है, लेकिन भरत जी घर में वैरागी हैं,
ये नहीं दिखता, ये क्यों नहीं दिखता? ये कैसे दिखे? देखता नहीं ज्ञान कला जगने पर दिखे। अर्थात स्वपर को भिन्न जानने पर ज्ञान की कला प्रकट हो जाएगी। तो भरत जी जानते हैं कि शरीर है, बाहर का संयोग है, जीव खाता ही नहीं है, ये तो राग है, सुख बिल्कुल नहीं है, ऐसा समझते हुए उनके भोजन होता है, ब्याह शादी होती है। 19 तीर्थंकरों के ब्याह शादी हुए, 5 बाल ब्रह्मचारी रहे। तीर्थंकर के जीव को मालूम है कि इसी जन्म में मोक्ष होगा, कैसा जन्म कल्याण बनाया तब कल्याण बनाया, क्यों ब्याह शादी करते? इसी जन्म में मोक्ष होगा इतना पता है उनको, और सारे जगत को पता है, तो डरते नहीं है वो, खाते हैं, भोग करते हैं। नहीं जच रही बात? वो ये जानते होंगे कि बाहर की क्रिया बाहर में हो रही है, अपन तो उसके ज्ञाता नहीं। ये सम्यक दर्शन की बात हुई। हाँ, वो ऐसा समझते अरे तो सम्यक दर्शन तो ही चारित्र में, फिर चारित्र में तो जितनी स्थिरता होगी उस संबंध ही बढ़ता जाएगा। अरे बढ़ता जाएगा, या तो कहाँ से समझ में आएगा? हम भी तो खा रहे हैं, बढ़ने में कौन रोक रहा उनको? तीर्थंकर की वाणी सुनने जाते हैं, खुद ही तीर्थंकर है, खुद ही तीर्थंकर के जीव हैं, उनको पता है कि अभी मोक्ष इसी जन्म में होने वाला है। उनकी बात कर रहे हैं, 19 तीर्थंकरों के, मलिनाथ भगवान, निमिनाथ भगवान ब्याह के टाइम पे जा रहे हैं दूल्हा बन करके, और वहीं वैराग्य हो, सबको क्यों नहीं हुआ? उनकी योग्यता योग्यता कहाँ से आ गई उन जीव में? सबकी अपनी योग्यता है। ये तो कैसे आ? अंदर से अंदर ज्ञान ज्ञान की योग्यता है, कब मुनिराज बनेंगे, कब हाँ, चारित्र होगा। हाँ। उसमें फेरफार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हैं? उसमें भी फेरफार नहीं कर सकते। एक समय की स्वतंत्र पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि, इतनी तो मिथ्या दर्शन में ज्ञान है। स्वतंत्र नहीं मानता पर्याय को, पर्याय बुद्धि होने से, और अगर स्वतंत्र माने पर्याय को तो उसी समय रत्नत्रय चालू हो जाएगा। तो ये मेरी परिणति में भाव हुआ है, बात सही है, हुआ है, तो एक क्रमबद्ध में इस प्रकार का होता है। अगर सम्यक दृष्टि है तो क्रमबद्ध मानता है, नहीं तो फेरफार की बुद्धि मानता ही नहीं क्रमबद्ध। सम्यक दृष्टि का राग भी सीमित रहता है, राग में राग भी मर्यादित रहता है क्या? हो गया ना मर्यादित। सच्चे देव शासुर के सिवाय सिर नहीं झुकाएंगे। कुदेव कुगुरु का साम्राज्य कितना है, अगर जरा सा हाथ जोड़ दे उसी का मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सिर कट जाए तो हाथ भी जोड़ेगा अनुमति को। लोग लाज से नहीं, नहीं, कट्टरता लोग लाज से, नहीं। कट्टरता से हैं? अंदर की कट्टरता रहती है। काय किस बल पे आ गई? आत्मा किसने कर दी? खुद के ही उससे आती है कि देख लिया है अपना अंदर भगवान आत्मा, तो अपने आप आ जाती है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात की। इतना तो होता है, लेकिन आप आहार संज्ञा, मिथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा पे कंट्रोल चाहो तो नहीं होता है। ये अशुभ राग की भी मर्यादा रहती है क्या ज्ञानी? मिथ्या दर्शन से बराबर अशुद्ध कुछ भी नहीं है। तो शरीर को या परदेह को जो अपना है ही नहीं, उसको अपना मानना, ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। 3 लोग 3 काल। वो केवा गया ऐसे लोगों के साथ रहा तो उसको लगता ही है कि मेरा है, शरीर मेरा ही है। उसको नहीं दिखता कि अनित्य है, छूट जाएगा, मलमूत्र का ढेर है, रोग की मूर्ति है, कितना भी जिन्वानी थे, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का क्या नाता है? इतनी बात नहीं समझता है अज्ञान। समझ जाए तो सम्यक दृष्टि होता है। शरीर रहे, छूट कितनी जिन्वानी करे। आपको 5 इंद्रिय के विषय हैं, आपका पुण्य भाव के उदय में आपको आया है, आप भोग करो, निर्जरा होगी, डरो मत। कहा कि निर्जरा अधिकार, ज्ञानी को प्रेरणा दे रहे हैं,
तू डरे मत, तेरे पुण्य भाव का उदय आया है तो तू वो कर, निर्जरा होगी। फिर छोड़ते क्या? फिर छोड़ने की बात कहाँ आई? हाथ छूटेगा। जब ग्रहण ही नहीं करा तो छोड़ने की बात कहाँ आई? नहीं, फिर तब कल्याण होता है ना, तो छोड़ते हैं। तो चारित्र की पर्याय में आनंद बढ़ गया, इतनी शांति बढ़ गई, कषाय भाव बढ़ गया, प्रचुरता हो गई, तो जंगल में जाते हैं, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं। उसके बल पे जाते हैं। चारित्र के आनंद की वृद्धि के बल पर जाते हैं। और समुद्र तो पहली बात है कि अपने को आनंद का सागर माने, तब तो सम्यक दृष्टि होता, उससे पहले होता ही नहीं है। क्योंकि जिमराज ने और केवल ज्ञानी ने और तर्क न्याय से भी युक्ति है, शरीर ज़्यादा भी रहेगा नहीं, मलमूत्र का ढेर है, रोग की मूर्ति है। अब इसको संभालते संभालते अनंत काल हो गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया, और परिणाम बिगड़ने से नरक पशुगति रुला। किसके पीछे रुला? इसी के चारित्र का पढ़ रहे थे कि चारित्र माने मुनि दशा धारण करने के पहले आचार्य ऐसे ही नहीं दे देते उसको, तो आचार्य देंगे दीक्षा का, मुनिराज नहीं देंगे। जो बड़े आचार्य होते हैं वो उनको देने का अधिकार है। तो प्रश्न पूछेंगे वो कि भाई तुमने तुम्हारी घरवाली से कह के आए, माफ़ी मांग के आए, उसका दिल तो नहीं दुख रहा है, आप कह के आए कि नहीं आए? कैसा, वो तो मना ही करेगी। आप मांगो, क्षमा मांगो, उसको कहो कि भाई शरीर को रवाने वाली स्त्री मेरे अब वैराग्य हो गया है, तुमको भी अगर वैराग्य चाहिए तो तुम भी भावना भाव, माने स्त्री पर्याय में तो होगा नहीं मनी दशा, अगले जन्म में होएगा, तो तुम भावना तो भाव, ऐसा उसको समझा करके और इजाज़त देगा। मेरे को मेरे अब शांति के प्रभाव पढ़ने का मौका आ गया है, तो तुम प्रसन्न हो कि मेरे को विदा दो। माता पिता से लेंगे, इस माता पिता से भी लेंगे, स्त्री से भी लेंगे, माता पिता से भी लेंगे। है शरीर के जनक पिताजी, अब मेरे प्रणति में अब शांति का समुद्र बढ़ गया है, अब मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरे को जंगल में भाव लेंगे आचार्य परमात्मा के साथ जाकर के दीक्षा लेने का भाव हो गया है। आपको भी वैराग्य हो तो चलो मेरे साथ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जब आपकी भावना हो, तब जब आपकी लीनता बढ़ जाए, ये सा नियम है। स्त्री आदि से, परिवार से, मित्रों से, सबसे और क्षमा मांगो, क्योंकि उनको दुख होता है। परिवार वाले को, परिवार का कोई सदस्य जाता है, देह छूटता है तो कितना दुख होता है। तो सोच धर्म की बात समझने में इच्छा सागर से अपने को बचना है। बस इच्छा सागर दरिया में भले चलता हो, तो द्रव्य दृष्टि करके आत्मा में है ही इच्छा, ये तो पूरा भरपूर भंडार है, अद्भुत शांति का पिंड है। ऐसा अपने आप को श्रद्धा में ले तो निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होगी, और फिर अपनी परिणति में लीनता बढ़े, तब जा कर के विधि पूर्वक दीक्षा अंगीकार करो। व्यवहार भी समझना चाहिए। आप बैठोगे वहाँ बंदर भी आएंगे, कुत्ते भी आएंगे, शेर भी आएगा, अब आप घबराओ, इधर के उधर भागो, ऐसा चलेगा क्या? इस स्थिरता, इतनी दृढ़ता, इतनी लीनता, इतना निर्भयता, इतनी आना चाहिए ना प्रणति में, तो ही तो बनोगे। दूसरे को शो करने का तो है ही नहीं वहाँ। देखा देखी कर लो, जैसे श्वेतांबर में कर लेते हैं। छोटा बच्चा है, बेभावान, कुछ भी नहीं, दीक्षा दे दो, उससे बच्चे से उसकी क्या भावना है, क्या समझा है, पलेगा कि नहीं पलेगा,
सब देखना चाहिए, नहीं तो आचार्य को दोष होता है। अच्छी तरह से पहले परख करते हैं लायक है कि नहीं। नौकरी करना हो तो 10 बार इंटरव्यू देना पड़ता है भैया, तब जाके चुनाव होता है और उसका प्रोसीजर होता है। इतनी डिग्री पास होना चाहिए तब जा कर के ये मिलेगा। कोई भी देख लो जगत का कार्यक्रम, उस व्यक्ति योग्यता होगी तब तो मिलेगा ना वो। व्यापार भी करना हो तो उसमें योग्यता तो होना चाहिए, नफे नुकसान का ज्ञान तो होना चाहिए। छोटा बच्चा हो ना वो भी नफे नुकसान का ज्ञान रखता है। एक सेठ जी थे, सेठ जी का नाम बहुत आता है शास्त्र में, क्योंकि महामूर्ख होते हैं, अब क्या करें। तो दुकान पे सब्जी लेने गए, सब्जी लेने गए तो छोटा बच्चा बैठा था। तो हमने छोटे बच्चे से कहा कि थोड़ा यह जो कोथमीर है ना थोड़ा दे दे। उसे छोटा बच्चा क्या समझेगा कि आप भिखारी हो क्या, जो मांग रहे हो, पैसे लगेंगे, इतने पैसे दोगे। अरे तो तू छोटा है, इतने बड़े सेठ को भिखारी कह रहा है, तो आप मांग क्यों रहे हो, पैसे दे के ले ना। नहीं समझ में आया इसको उसमें फिट करना ना, सिद्धांत में कैसे फिट तो ठगा जाएगा छोटा बच्चा। ऐसा सम्यक दृष्टि सबसे छोटा बच्चा है जैन धर्म में, लेकिन ठगाएगा नहीं। आत्मा ऐसा ही है तो ऐसे ही कहेगा, आत्मा में है राग देश तो राग देश मंजूर करेगा, या दूसरे को भी देखेगा तो कहेगा तो यह इससे बंद होता है। पुण्य भाव से धर्म नहीं होता है, तो धड़ाके से कहेगा तो सम्यक दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है, तो पुण्य से धर्म भाव है। तो ये भी इसी कुछ भी नहीं समझता जैन धर्म में, ये भी इसी भी नहीं मालूम उसको कि जैन धर्म में आत्मा का कल्याण कैसे होता है या अपना आत्मा का हित कैसे होता है, ये नहीं मालूम। पुण्य से हो जाएगा, पुण्य से तो बंद होएगा भाई, उदय आएगा तो उसमें फिर तृष्णा में डूबेगा, फिर 5 इंद्रिय के विषय में तल्लीन हो जाएगा। अगर ये बात रुचती है तो सोच धर्म उत्तम शब्द लगा दिया। उत्तम का अर्थ क्या, ऊंचा सर्वश्रेष्ठ है, सम्यक सर्वश्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ क्या है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो तो उत्तम शब्द लगेगा, फिर क्षमा मर्द और जो सब चलेंगे, लेकिन उत्तम शब्द लगा ही नहीं, मैंने सम्यक दर्शन ही नहीं है तो बिल्कुल नहीं लगेगा। वो तो मिथ्यात्व का पुष्ट होगा, अभिमान का पुष्ट करेगा। मैंने इतना किया करा, मैंने इतना करा, मैंने व्रत पाले हैं, मैंने ये करे हैं, मैंने ये करे, और जलेगा दूसरे को देख देख के। खास करके ज्ञानी को देख करके जलता है, चौथे गुलिस्तान वाले। वो तो खाएगा पिएगा मस्त रहेगा, सब लड़ाई झगड़े करेगा, और ज्ञानी है। वो ये वेद ज्ञान करेगा, है, वेद ज्ञान करेगा। ये दिख जाए तो ये जीव अज्ञानी रहता नहीं, उसको भेद ज्ञान का अमृत चल रहा है, शरीर से राग से अपने को भिन्न अनुभव कर रहा है, आनंद के सागर में डुबकी लगा रहा है, लगा चुका है, लगा रहा है, बढ़ा रहा है। ये दिख जाए तो ये जीव अज्ञानी कर रहा है, इतना दिखता ही नहीं उसको। तो मैंने व्रत किया, मैंने किया, मैं बड़ा हूँ, देखना तो पड़ेगा ही। राजकुमार होता ना, राजा का लड़का, ऐसा चौथे स्थान है। सम्यक दृष्टि अरन भगवान का पुत्र है, राजकुमार राजा का लड़का है वो। राजकुमार सब सारा जगत उसके सामने हाथ जोड़ेगा। राजा का लड़का राजा से शिकायत करेगा तो क्या करें, राजा का लड़का लिया, बनने वाला है। राजा होने वाला है। सम्यक दर्शन ने अपने को आत्मा मान लिया, जीवन ने पहचान लिया अपने आत्मा का अनादि अनंत आनंद का दरिया, ऐसा समझ लिया अपने को, मान लिया जीव ने, राजा हो गया। छोटा बच्चा है, माँ को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। जिनवाणी माँ को सबसे ज़्यादा प्यारा कोई है तो अविरत सम्यक दृष्टि। व्रत नहीं है लेकिन माँ का प्रेम सबसे ज़्यादा
छोटे बच्चे पे क्यों होता है? बाकी समझ गए। इससे माँ बैठी है, बड़े पे भी हो सकता है, छोटे पे छोटे पे ज्यादा होते हैं। जो आज्ञाकारी है उसकी बात मान रहा है उस पे होता है। ऐसा नहीं है कुछ। माँ को ऐसा नहीं होता, छोटा माँ को कोई आज्ञा नहीं छोटा होता, प्यार। माने के नहीं माने उससे भी फर्क होता है। बड़ा समझ उसने गया। 9 महीने पेट में अंधेरा है, उल्टा मुंह लटक करके रहना पड़ता पेट में। तो जब बाहर निकलता है ना तो जंती में से बाहर निकले इतना कठिन है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। देह छूट जाता है, मामूली बात नहीं है। तो माँ को सहज रूप से छोटे बच्चे पे ही ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि उसको संभाला है उसने पेट में, तो उसको संभालना है। अभी भी उसको संभाले क्या करे? बड़े को भी संभालती है, अरे बड़े को क्या बड़ा संभाला? समझ गया। बड़े को नहीं संभालती है। बड़ा समझ समझ गया। जाता है। बड़े को तो क्या संभालना, मुनिराज बहुत बड़े हैं तो उनको संभालने की जरूरत है। मुनिराज बड़े हैं ना, या तो मैं तो समझ गया। पंचम स्थान वाले बड़े हैं। तो खैर छोटे बच्चे को 9 महीने थोड़ी रखती है, बड़े वाले बच्चे को भी तो 9 महीने रखती है ना। वो छोटा अरे रहता तो है, उसको बात सभी को ये बराबर हुआ, छोटा भी छोटे में खराब हुआ है, प्रेम नहीं लेकिन होता। अब बड़ा हो गया ना, समझदार हो गया ना, तो उसको ज़्यादा नहीं संभाले, हाँ। ये खुद ही समझने लग गया क्या खाना, कैसे दोस्तों के साथ रहना, नहीं रहना। या बिगड़ा हुआ भी होगा तो माँ छोड़ेगी कि अब बिगड़ गया तो जो उसको। ध्यान नहीं रख सकता है उसका ध्यान रखती है। ये हाँ, छोटे का ध्यान छोटे का रखो। ध्यान वो रखो। खुद अपना नहीं रख पाता। ये बात है। हाँ ये अविरत समय दृष्टि बिल्कुल छोटा है ना, हाँ उसका तो उसको कितना पुचकार दिनवानी का प्रेम मिलेगा। राजा बेटा है। राजा बेटा है, बहुत अच्छा है, तो घबराए मत, तेरे पर्यावरण में ऐसा भाव हो गया है तो होने दे। तो भिन्न है, पूरा परमात्मा है। देख तो सही कैसे लोरियाँ देते हैं। लोरियाँ सुनी माँ की, शांतला माता की। छोटे बच्चों को देते हैं, बड़े को नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं लोरियाँ? शांतला माता। लोरी बताओ। हाँ, शांतला माता की। अरे लोरी सुनाते हैं कि नहीं बच्चे को? शुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। कुंद कुंदाचार्य की शांतला माता ने लोरी में माँ के पेट में था तब ही ये लोरियाँ सुनाती थी। मोह शत्रु को मार देना, ऐसी शिक्षा माँ के पेट में दी माँ ने, शांतला माता ने। 11 वर्ष की उम्र में मुनिराज बन गए, 11 वर्ष की उम्र में। क्योंकि तुम मोह को माफ मत करना, मोह है उसको जीतने के लिए बार बार याद कर, शुद्ध है, बुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है। माँ के पेट में सुनाई, 11 वर्ष की उम्र में तो मुनिराज बन गए, और माँ को प्रेम आया, एकदम रोना आएगा कि क्या करे, कैसे सहन करेगा जरा सा बच्चा वहाँ जंगल में, शेर भी आएगा, क्या करेगा, सब माँ अकेला करेगा क्या, कैसे क्या रहेगा। तो माँ को प्रेम आया, तो उन्होंने कहा कि तेने मेरे को लोरियाँ क्यों सुनाई थी? तेने तो कहा था कि तू माफ मत करना इसको, मोह को। अब मैं जा रहा हूँ तो आप मोह क्यों करते हो मेरे से? चले गए। माँ को खूब आंसू आए, रोकने का भी भाव, रुके। जिसको जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो रुकेगा वो कि कहीं मैं रागी मन देशी मन मोह ये। अरे शांति का सागर, आनंद का दरिया हूँ मैं। जब उनके पिताजी ने ये कह दिया आनंद भगवान ने, तो ये क्यों किसी की परवाह करें, और खुद अनुभव करके मंजूर करते हैं, फिर किसका डर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोच धर्म में जीव की गुणस्थान के हिसाब से व्यवहार होगा और उसके हिसाब से निश्चय होगा। अगर ये बात समझ जाओ तो जीव बिल्कुल शांति से मोक्ष मार्ग में आगे चलेगा। बशर्ते कि अपने को शुद्ध परिपूर्ण मुक्त मंजूर कर ले, सुनने में प्रेम रखे, यही सुनने लायक है। तो न्याय में दूसरे को देख देख करके जले नहीं, क्योंकि बहुत भोग होते हैं चौथे गुणस्थान वाले के, उसका उदय भी आता है। और जिनवानी कहेगी कि निर्जरा होती है, डरे मत, भोग भोग, अरे ऐसे शब्द हैं, तेरे को बंद नहीं होगा। निर्जरा अधिकार में। पढ़ रहे तेरे को नुकसान के कारक नहीं है सकता।
ये कोई डरने का काम नहीं है। तो जिन्होंने बड़े पे गए ये क्या कहते हैं, जो त्यागी व्रती है उनको तो बहुत तकलीफ होती है। उनको लगे कि हमने तो इतना त्याग किया, ये तो भोग भोगने की बात कर रहे हैं। और उसने अंदर में बहुत बड़ा त्याग कर दिया करते ये अंदर जाने तो ये अज्ञानी नहीं रहता, अंतरात्मा हो जाता है। बराबर। अंतरात्मा चौथे गुण स्थान वाला भी अंतरात्मा है, पंचम वाला भी है, मुनिराज भी है। अंतरात्मा तो अंतरात्मा रहेंगे, बहिरात्मा होने शरीर राग देश बधिते में हो, ये बहिरात्मा है। एक क्षण में अंतरात्मा बनेगा। बात शर्त है कि जीव अपने को आत्मा प्रसन्न कर ले, बस उसको लगे कि देह छूटेगा, अपना आत्मा शाश्वत विराजमान है, परिपूर्ण परमात्मा आनंद का दरिया है। ऐसी बात सुनना चाहिए, आवाज आना चाहिए सुनते से ही। भेद ज्ञान की क्या क्रिया है, सुनो पढ़ो। ज्ञानी भेद ज्ञान स्वामी 57 नंबर। धर्म सो निरालो करी मान लो, ताको मूल कारण अशुद्ध राग भावता, नासिके को शुद्ध अनुभव अभ्यास ठार दो, यानी अनुक्रम पर रूप सनबद्ध त्यागी, आप माही अपनो स्वभाव गहिरान तो, साधी सेव चाल निरबंध होत तेहो काल, केवल विलोक पाई लोकालोक जानतो। पढ़ो भाई पीछे पढ़ो इसको, हिंदी पढ़ो। आपसे कहा आपसे। ये हाँ पढ़ो। ज्ञानी जीव ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के प्रभाव से उद्गल कर्मों को जुदा जानता है और आत्म स्वभाव से भिन्न मानता है। उन उद्गल कर्मों के मूल कारण राग, द्वेष, मोह आदि विभाव भाव है। उन्हें नष्ट करने के लिए शुद्ध अनुभव का अभ्यास करता है और चौपनवे कवित्व में कही हुई रीति से पर्व तथा आत्म स्वभाव से भिन्न बद्ध पद्धति को हटाकर अपने ही में अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है। इस प्रकार वह सदैव मोक्ष मार्ग का साधन करके बंधन रहित होता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके लोकालोक का ज्ञायक होता है। वाह, एक प्रश्न हो तो प्रश्न कर लो। वो आज जो रात का प्रोग्राम था